ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, विस्तार से हम जानेंगे। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि के कारक ग्रह हैं। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति होती है तो इस युति को बहुत ही शानदार माना जाता है। वही जब हम रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख साधन, फैशन, कला का प्रतीक माना जाता है। तो मीन राशि वालों, आइए जानते हैं कि आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मीन राशि वालों, जब देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो चंद्रमा आपके पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं। यह समय गुरु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह आपको भावुकता से भर देने वाला समय होगा। विशेष तौर पर यह आप देखेंगे कि आपके अंदर दया और करुणा का भाव जागृत होगा। आप लोगों को लेकर उनके जीवन में कुछ बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे, यानी कि लोगों के दुख दर्द को समझने लग जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन मीन राशि वालों, आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है वह आपकी राशि से 3rd हाउस में जा रहे हैं, आपके ये 10वें स्थान के भी मालिक बनते हैं। यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग आर्किटेक्ट के फील्ड से हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कला से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार जा सकता है। कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा अचीवमेंट आपके करियर में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप देखिए वर्तमान समय में शनि की 7.5 के आप प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगी, सकारात्मक ही रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे होने जा रहे हैं, समाज के लिए कुछ आप करते नजर आएंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। सेल्स, मार्केटिंग या आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, लेखक हैं, इन क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय काफी शानदार रहने वाला है। इसके साथ अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं तो पंचम दृष्टि से आपके 7वें स्थान को देख रहे हैं। तो आप ये समझ जाएं कि जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक व्यवसायिक गतिविधियों के साथ में जुड़े हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह समय लाभदायक सिद्ध होगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, साथ ही ठहराव भी आप देख पाएंगे। हाँ, अगर आपका काम का जो पैटर्न चला रहा, अगर एक ही पैटर्न पर चला आ रहा था, तो अब आप इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नई चीजें, नया क्रिएशन लेकर आने वाले हैं, यानी कि रचनात्मकता को बढ़ाएंगे। तो आपके बिजनेस में ग्रोथ और अच्छे तरीके से होगी। जो लोग एजुकेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, इसके अतिरिक्त धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, अथवा धार्मिक पुस्तकों का क्रय विक्रय करते हैं, लिखा पढ़ी वाली जो चीजें होती हैं, या कोर्ट कचहरी आदि के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन बेनिफिशियल होने जा रहा है। चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। हाँ, 7वें स्थान को जब देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और ये रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि आपके अंदर भावुकता बहुत ज्यादा आएगी। वैसे भी जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के लोग होते हैं, आप बहुत ही उदार दिल के होते हैं। आप अगर कोई इमोशनल सीन देख लेते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा भावुक आप होने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि रिश्ते को अपने बचाना है। अति भावुकता में आके कोई बैड डिसीजन आप मत ले लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी पत्रिका में अगर आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं तो आपके पार्टनर की कुछ मांगे ऐसी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा पार्टनर आपके इमोशनल हो सकते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन को लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति ना बने, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, उनके लिए विवाह के अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं।
ठीक है। साथ ही आप देख पाएंगे कि चंद्रमा आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो जब देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं और 7th हाउस को देख रहे हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए यहाँ पर प्रेम विवाह का सुंदर योग बन रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह शादी तय हो सकती है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब आप देखें कि मीन लग्न या मीन राशि है आपकी, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह समय धर्म अध्यात्म के प्रति आप में बहुत ज्यादा रुचि जागृत होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न होंगे, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, विदेश यात्राओं के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही पिता की हेल्थ को लेकर समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। पिता का सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा है, विशेष तौर पर हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप पहले से कोई पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या हायर एजुकेशन कोई ले रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय अच्छा रहेगा। हालांकि 3 जो बातें हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करनी है उसको भी इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन आपकी एजुकेशन के लिए, धर्म कर्म के कार्य के लिए, जो लोग टीचिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, समझाने सलाह देने का, कम्युनिकेशन से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही आप देखें कि जो लोग नौकरी में हैं, विशेष तौर पर मीन राशि वालों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपको भी चेंज से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सबसे पहले कैलकुलेट कर लें कि जिस नौकरी में आप हैं, अगर उसको आप चेंज करते हैं, अगर आप में उसमें रिस्क दिखाई दे रहा तो रिस्क लेने से आपको बचना है। क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं से फंस सकते हैं। तो अगर आपकी नौकरी चल रही प्राइवेट सेक्टर के अंदर, थोड़ा सा कम भी आपको वेतन मिल रहा है, सैलरी कम मिल रही है, फिर भी अभी इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास आप कीजिएगा। अभी आपके लिए समय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण है वह आपके जीवन से 29 मार्च 2025 के बाद समाप्त होगा। और जब जुपिटर केंद्र में आ जाएंगे ना अप्रैल में, उसके बाद आप अगर चेंजेस करने की तरफ जाएंगे कार्य क्षेत्र में तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है। हाँ, नौकरी वगैरह के लिए ठीक है समय। अगर आप नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं तो मैंने कहा कि कैरियर में कुछ नए रास्ते आपको अवश्य मिलते नजर आएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए लाभकारी समय है। इस समय अवधि के दौरान आपकी प्रमोशन हो सकती है, मन चाहे जगह पर आप ट्रांसफर प्राप्त कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र के अंदर आपका दबदबा भी बढ़ा रहेगा। मैंने ये भी बोला है आपको कि इस समय अवधि के दौरान, ठीक है, आप अगर किसी भी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं या अपना स्वयं का काम कर रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। आपका बिजनेस है, आप किसी भी प्रकार के अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं, अगर एक ही पैटर्न पर आप लेके आएंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए नहीं जाएगा। इसीलिए जब चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपको करना है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है, साथ ही अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। जो भी आपने पिछले समय में गलतियां करी हैं उन गलतियों से सीख के अगर आप कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे, यह समय आपके लिए ट्रेमेंडस जाएगा, भले ही शनि के 7.5 क्यों न चढ़ रही हो। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय आपके धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, अचानक से आकस्मिक धन लाभ आपको बढ़िया मिलेगा। आपके इनकम आप सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, कुछ नए अवसर आ सकते हैं, कुछ नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए आय के स्रोत बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। धन लाभ में वृद्धि होगी, इच्छा अनुसार धन प्राप्त करने में आप सफल होंगे। ये स्थिति बढ़िया है। नए निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो उधर भी आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए बेहतर समय रहेगा। जो मैंने बात करी थी कि 3 महत्वपूर्ण बातें जिसको आपको भूलकर भी नहीं करना। देखिए, पहली बात तो संतान की स्थिति बेहतर है, प्रेम संबंध अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। संपत्ति क्रय विक्रय का अगर आप मन बना रहे हैं तो थोड़ा भी आपको वेट करना पड़ेगा, अप्रैल के बाद ही चीजें बेहतर हो पाएंगी जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा। लेकिन 3 चीजें क्या नहीं करनी। पहली बात कि आपको बैठना है, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, एक तो भावुक हैं आप, भावुक बहुत ज्यादा रहेंगे तो आपको अपने, अगर कहा जाए तो मन मस्तिष्क को बड़े शालीनता के साथ में और इसके साथ ही बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैंने ये डिसीजन ले लिया, तो ऐसे डिसीजन से आपको बचना है। ठीक है। अगर आप भावुकता में आकर दिल से सोचकर अगर आप निर्णय लेंगे तो आप फंसेंगे जरूर और आपके साथ धोखा होगा। तो इस पे आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचिएगा। दूसरा काम क्या करना है कि आप अपने कैरियर के अंदर अगर कोई निवेश करना चाह रहे हैं, बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, कार्य व्यवसाय में बड़े लेवल पर बदलाव करना चाह रहे हैं तो उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना कि आप संभाल सकें। क्योंकि रिस्क लेंगे आप तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। तो समझदारी पूर्वक अगर आप निवेश करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। तीसरी बात कि आपको एक बात का सदैव ध्यान रखना है मीन लग्न और मीन राशि वालों की इस समय अवधि के दौरान आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव, टेंशन अथवा फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे, तो अपने हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान लोन लेकर अभी कोई काम नहीं करना है, आप अप्रैल तक वेट कीजिए। अप्रैल के बाद आपके लिए अच्छा टाइम और अच्छा शुरू होगा, वहां से आपको ज्यादा बेहतर लाभ प्राप्त होगा।
उपाय क्या करना है। मीन लग्न और मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है, बलवान करना है। ऐसी स्थिति में आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डालें या पीली मिठाई का आप दान कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त आप भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप एक पीले रंग की धोती आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दी गई जानकारी